नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम जानेंगे कि क्या देश के युवा तय करेंगे किसके सर सजेगा जीत का ताज। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये एक पुरानी कहावत है जो राजनीतिक गुणाभाग में बिल्कुल सटीक बैठती है। चुनावों के परिणाम में युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हर चुनाव में पार्टियों का फोकस देश के युवा वोटर्स पर ही होता है। लोकतंत्र में वोट का महत्व क्या है, इस महत्व को समझने और इसका सही व्याख्यान करने का जिम्मा उठाया है देश के युवा वोटर्स ने। भारत की युवा शक्ति का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इन आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। दुनिया भर के 168 देशों की आबादी इतनी नहीं है जितनी हमारे देश के 5 राज्यों के युवा वोटर्स हैं। ये वही 5 राज्य हैं जहां पर 10 जनवरी से 3 मार्च तक वोटिंग होने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। इन आंकड़ों का अगर थोड़ा और विश्लेषण करें तो इन 5 राज्यों में जितनी आबादी 18 से 19 साल के वोटर्स की है, उतनी आबादी तो दुनिया के 80 देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। उस समय 8.5 करोड़ वोटर्स ऐसे थे जो पहली बार सांसद चुन रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से ऐसे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। इन 5 राज्यों की 239 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन ने 190 सीटें यानी कि 80% सीटें जीती थी। पहली बार वोट डालने वालों की इतनी बड़ी संख्या को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली में कहा था, क्या आपका पहला वोट हवाई हमला करने वालों के लिए हो सकता है? क्या आपका पहला वोट उन वीर जवानों के लिए हो सकता है जिन्होंने पाकिस्तान में हवाई हमला किया था? और पीएम की अपील का असर भी हुआ। चुनाव से पहले सीएसडीएस ने एक सर्वेक्षण कराया जिसमें 50% युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने की इच्छा व्यक्त की। यूपी के युवा वोटर्स ने साल 2007 में अखिलेश यादव की राजनीतिक उठापटक से तंग आकर मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद 2012 में अखिलेश यादव को फिर से सत्ता मिली। फिर यूपी के युवा वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया और साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। इस साल 10 फरवरी से 3 मार्च के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल है। इन 5 राज्यों में 5,46,09,784 युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल है। इनमें से 24.9% वोटर्स 18 से 19 साल के हैं जो कि पहली बार वोट करेंगे। कौन से राज्य में कितने युवा वोटर्स हैं ये आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 30% युवा वोटर्स हैं, पंजाब में है 29.6%, उत्तराखंड में 28%, मणिपुर में 27% और गोवा में 32% युवा वोटर्स होने वाले हैं। इन वोटर्स में पहली बार वोट करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, यानी कि 18-19 साल के कितने वोटर्स हैं ये भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 19.19 लाख वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, पंजाब में 3 लाख, उत्तराखंड में 1.5 लाख, मणिपुर में 1.54 लाख और गोवा में 25,000 ऐसे युवा वोटर्स हैं जो कि पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया भर की आबादी करीब 7.8 अरब है। WHO की लिस्ट में 196 देश हैं। इनमें से 168 देश ऐसे हैं जहां की आबादी 800 से लेकर 5.17 करोड़ की है। वेटिकन सिटी ऐसा देश है जहां की आबादी बहुत कम है, यहाँ महज 800 लोग ही रहते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भी वेटिकन सिटी बहुत छोटा है, इसका कुल एरिया 0.44 वर्ग किलोमीटर का ही है। इसी तरह से नेहरू, पलाउ, सैन मरीनो, मोनाको जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन, पाकिस्तान, यूएस, यूके समेत करीब 27 ऐसे देश हैं जहां की आबादी 5.5 करोड़ से लेकर 144 करोड़ की है। भारत की आबादी अभी करीब 137 करोड़ से ज्यादा है। इनमें 11 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 24 साल के बीच है। 35 साल तक इनकी संख्या 28 करोड़ हो जाती है। करीब 40 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से 17 साल के बीच है। 24 से 44 साल की उम्र के करीब 30 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। कहते हैं आज का युवा कल का भविष्य होता है। शायद यही वजह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा वर्ग यानी कि युवा वोटर्स के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है।
पिछले कुछ चुनावों से देखा गया है कि देश और प्रदेश में राजनीतिक दिशा तय करने में युवाओं का एक बड़ा हाथ रहा है। यही वजह है कि तमाम प्रमुख दल अब युवाओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी युवाओं की एक अहम भूमिका होने वाली है। हर देश की तरक्की में युवा वर्ग का एक बड़ा योगदान होता है, या यूं कहें कि युवा वर्ग हर देश का भाग्य विधाता होता है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।